हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला की। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख वायसराय तथा गवर्नर जनरल और उनके कार्य, है ना। भारत में जितने गवर्नर जनरल प्रमुख प्रमुख हुए हैं और उनके कार्य कौन कौन से हुए हैं, आइए तो हम लोग जानते हैं। दोस्तों, भारत का अर्थात बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इनका कार्यकाल था 1773 से 1785 ईस्वी में। इनका काम क्या क्या हुआ? तो इनके समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा पहली बार भारत में ऑफिशियली रूप से शासन चलाया गया। दूसरा 1784 का फिट इंडिया एक्ट। तीसरा इनके शासनकाल में 1774 का रोहिल्ला युद्ध। चौथा इनके शासनकाल में 1775 से 82 प्रथम मराठा युद्ध और 1782 में सालबाई की संधि हुई मराठा युद्ध के बाद। इनके पश्चात 1784 में स्टैटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया और बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति भी इनके शासनकाल में। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया, तो ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अब दूसरा समझते हैं लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल, जिनका शासनकाल है 1786 से लेकर 1793 ईस्वी। इनके शासनकाल में द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कर्नवालिस कोड बना 1793 में और बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ 1793 में। सिविल सेवाओं का प्रारंभ लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था और निजी व्यापार पर, यानी कंपनी के कोई भी अफसर निजी व्यापार भारत में नहीं करेंगे, इस पर रोक लगाया गया। और 1805 ईस्वी में गाजीपुर में लॉर्ड कर्नवालिस की मृत्यु हो गई। तो थे लॉर्ड कर्नवालिस। अब तीसरा देखते हैं लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल है दोस्तों 1798 से लेकर 1805 ईस्वी, है ना। इन्होंने अपने समय में सहायक संघ लाया 1798 ईस्वी में। दूसरा चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ इनके समय 1799 में और तीसरा द्वितीय मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 में और इस मराठा युद्ध के बाद बसीन की संधि हुई 1802 ईस्वी में। चौथा है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल है दोस्तों 1813 से 1823 ईस्वी। इनके समय में अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 तक। इस युद्ध के बाद, है ना, सागौली की संधि हुई 1816 में। तृतीय मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1819 तक और बंबई प्रेसिडेंसी का गठन लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में। इनके समय में पिंडारियों का पूरी तरह से अंत कर दिया गया 1817 से लेकर 1818 में। लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में जब मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो थे, तो इनके समय 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था का गठन किया गया। तो ये था लॉर्ड ब्लेजली। आइए दोस्तों, ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। आइए दोस्तों, अब आगे हम लोग समझते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा पर रोक लगाया गया 1829 में। ठगी प्रथा पर रोक लगाया गया 1830 ईस्वी में और 1833 में चार्टर अधिनियम आया। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया और इनको भारतीय समाज सुधार का जनक भी कहा जाता है। छठा है दोस्तों लॉर्ड मैककाफ। छठा है लॉर्ड मैककाफ। देखिए दोस्तों, इनके समय में 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ और समाचार पत्र से पाबंदी हटा लिया गया। सातवां है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इनके समय है 1844 से 1848। इन्होंने बालिका हत्या तथा नरबलि प्रथा पर रोक लगाई, यानी लॉर्ड हार्डिंग ने दोस्तों भारत में पहली बार बालिका हत्या और नरबलि प्रथा जो दी जाती थी उस पर पूरी तरह से रोक लगाया। आगे देखते हैं दोस्तों, 8वां नंबर है लॉर्ड डलहौजी। इनका शासनकाल है 1848 से 1856 ईस्वी। इन्होंने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध तथा सिखों को हराने के बाद पंजाब का विलय कर लिया 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में तथा 1852 में बर्मा का भी अधिग्रहण कर लिया और बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने व्यापगत का सिद्धांत अर्थात हड़प नीति लाया, जिसके तहत अगर किसी भी भारतीय रियासत में अगर राजा का कोई वंश नहीं होता था, अर्थात राजा का कोई अपना पुत्र नहीं होता, तो उसके साम्राज्य को राजा की मृत्यु के बाद हड़प लिया जाता था।
आगे देखते हैं दोस्त, वुड डिस्पैच जो 1854 में आया, यह एक शिक्षा संबंधी कानून व्यवस्था थी। इनके समय में रेलवे का प्रारंभ 1853 हुआ। इन्होंने टेलीग्राफ और डाक सुधार व्यवस्था लाया और डाक सेवा का प्रारंभ इनके समय में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया, जिसके तहत भारत में जिसके पति की मृत्यु हो जाए तो उसको फिर से विवाह करने की अनुमति दी गई। इन्होंने पेशवा का पेंशन की समाप्ति कर दिया 1853 में। और पेशवा कौन थे? तो मराठा साम्राज्य में मंत्री थे। और जो अंतिम पेशवा थे उनको इन्होंने क्या कर दिया? पेंशन को बंद कर दिया था 1853 में। नौवां है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल है 1858 से 1862। ठीक है दोस्तों, इसके समय में क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ कि कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया। और कंपनी के शासन समाप्त करके शासन किसके हाथों में चला? तो ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। और यह भारत के प्रथम वाइसराय हुए। 1858 में कंपनी का शासन कायम कर दिया और ब्रिटिश ताज का शासन आरंभ हो गया भारत में दोस्तों। इनके समय भारतीय दंड संहिता 1860 आया। इसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1861 आया। फिर पुलिस विभाग का गठन लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था दोस्तों। अब देखते हैं आगे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से लेकर 1872। इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। 1871 में भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। और ये 1871 में जो भारतीय जनगणना हुआ था दोस्तों, ये अधूरी यानी अपूर्ण जनगणना थी। आगे हम लोग देखते हैं केंद्र तथा राज्य में राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली की शुरुआत की गई, तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अब देखते हैं दोस्तों लॉर्ड लिटन के समय में। तो लॉर्ड लिटन का समय है 1876 से 1880। इनके समय में दोस्तों पूरे भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, इसलिए इनके समय में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई 1878 में। इनके समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, जिसके तहत भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। इनके समय में आर्म्स एक्ट आया 1878 में। कोई भी व्यक्ति है ना घातक हथियार को अपने हाथ में लेकर के या अपने साथ लेकर के भारत में यात्रा नहीं कर सकता। द्वितीय अफगान युद्ध इनके समय में हुआ 1878 से 80 ईस्वी में। अगला है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक इनका शासनकाल है। इनके समय में दोस्तों पुलिस प्रशासन आयोग का गठन किया गया 1902 ईस्वी में। इनके समय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई 1902 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 ईस्वी में। और कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में इनके ही समय में आया। बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 ईस्वी में इन्हीं के समय में हुआ था। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था दोस्तों। कृषि बैंक की स्थापना लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था। तो ये सब प्रमुख घटना है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में दोस्तों। अब अगला देखते हैं दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका शासनकाल है 1916 से 1921 ईस्वी में। इनके समय में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग है ना अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना किया गया। क्या किया गया? होम रूल लीग की स्थापना किया गया। देखना दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना किया गया। इनके समय चेम्सफोर्ड के समय। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोस्तों। रॉलेट एक्ट 1919 में आया दोस्तों। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में किनके समय हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ। और 1919 के अधिनियम को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। तो एक है दोस्तों भारत के प्रमुख वाइसराय और गवर्नर जनरल और उनके प्रमुख काम। तो ये आपका पहला वीडियो है। मैं जल्द ही दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स बल्ला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।